जुनैद और घर वालों के दरमियान जो कन्फ्यूजन है वो तो अभी क्लियर होने वाली नहीं। एक दफ़ा तो तानिया को पूरा मौका मिलने वाला है अपनी चाल चलने का, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी असलियत सारे घर वालों के सामने आने ही वाली है। पर फिलहाल ये होता है कि जुनैद तो तानिया की सब बातें भी सुन लेता है और उसके बाद उसे कहता है कि तुम मुझसे सिर्फ तलाक लेना चाहती थी ना, तो ठीक है, ये लो दे दी तुम्हें तलाक। तानिया भी खुश हो जाती है डिवोर्स पेपर्स देख के, लेकिन तानिया की माँ को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता। जुनैद तानिया को वार्निंग भी दे के जाता है कि मैंने तो तुमसे शादी कर ली थी और दादी जो भी मेरे बारे में कहती थी वो सच में ठीक था, मैं बुरा लड़का नहीं था। अगर तुम मेरे साथ घर बसाना चाहती तो शायद मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ दे देता, लेकिन तुमने तो मोहब्बत की है जावेर भाई से, और जावेर भाई कैसे हैं ये भी तुम बहुत जल्द देख लोगी अगर उनसे शादी कर लोगी। अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि तानिया जो निगी आंटी को रो रो के कॉल करके बताती है कि जुनैद ने मुझे डिवोर्स दे दी है और मजीद इल्जाम लगा दे कि ये जो दुरे नायाब है इसने सही जुनैद को फंसाया है कि वो तो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता। निगार की तो सारी की सारी हमदर्दी पहले ही तानिया के साथ है और वो तो जुनैद के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं करती। तभी जब जुनैद घर से जा रहा होता है और उसे कोई भी नहीं रोकता, बल्कि सब लोग उसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि डैड का गुस्सा बहुत ज्यादा शदीद हो जाए, तो वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते निगार उसको रोकने की कोशिश करती है तो जुनैद को लगता है कि शायद निगार बेगम को मेरी सच्चाई पे यकीन होगा। आखिर एक माँ तो एक बच्चे की सच्चाई जान सकती है, वो मेरी नेचर से बचपन से वाकिफ हैं, वो तो मुझ पे इस तरह के इल्जामात नहीं लगने देंगी। और वो खुश होके निगार बेगम को देखता है, लेकिन निगार बेगम भी उसे यही कहती हैं कि मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं होगी, उसे दुरे नायाब ने तुम्हें फंसा लिया होगा, ऐसी लड़कियों का काम ही यही होता है। अब तो जुनैद को अफसोस होता है कि मेरी माँ भी मेरे बारे में यही सोचती है, तो वो वाकई ही घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन घर छोड़ने से पहले और इन सब से रिश्ता ख़त्म करने से पहले वो सोचता है कि मुझे तानिया से तो एक आखिरी मुलाकात ज़रूर ही करनी पड़ेगी। तानिया को डिवोर्स भी देके जब वो उसके घर से जाने लगा होता है तो बाय चांस उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जुनैद तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और शायद कुछ दिन के लिए कोमा में भी रहे और उसके घर वालों को पता तक न चल पाए कि वो किस सान्हे से गुजरा है। घर वाले पहले ही उससे खफा हैं और उसको ढूंढने की कोशिश तक नहीं करेंगे। लेकिन इधर तानिया अपनी माँ को बताती है कि मैंने आपसे सिर्फ एक झूठ बोला है, मुझे जुनैद से उस वक्त शादी करनी ही थी क्योंकि मैं जाविया के घर में घुस के ही उसके साथ अपनी जिंदगी सेट करने की प्लानिंग कर सकती थी और इसके लिए मेरा सबसे मजबूत मोहरा तो जुनैद ही हो सकता था। तो मैंने आपसे एक झूठ बोला था। जो निकाह के टाइम आपने निगी आंटी से मेरे नाम जायदाद लगाने का कहा था तो उन्होंने नहीं लगाई थी और मैंने भी उनको मना कर दिया था। मुझे जायदाद की नहीं बल्कि सिर्फ जाविया के करीब रहने की जरूरत थी। दुर्दाना को जब ये बात पता चलती है तो उसे अपनी बेटी की हमाकत पे यकीन नहीं आता कि इधर जुनैद इसे तलाक भी दे के चला गया और मेरी बेटी के हाथ कुछ भी नहीं आया, क्योंकि दुर्दाना तो पहले से जानती है कि जाविया किसी भी सूरत में तानिया से शादी करने वाला नहीं है और बिलफर्ज उसने घर वालों की बातों में आके तानिया से शादी कर भी ली तो वो तानिया से मोहब्बत नहीं करता और ना ही वो जुनैद जितना अच्छी नेचर का लड़का है, बल्कि जिस तरह वो शदीद मोहब्बत करने के बावजूद कुछ ही अरसे में दुरे नायाब से भी दूर हो गया था, तानिया से भी इसी तरह बहुत जल्द उकता जाएगा, क्योंकि तानिया से तो वो मोहब्बत करता तक नहीं। और फिर जुनैद से शादी करने के बाद तो तानिया के नाम कुछ न कुछ लग सकता था, जाविया तो ये करने वाला भी नहीं। और अगर जाविया ने मेरी बेटी को छोड़ दिया तो उसके हाथ में क्या रह जाएगा। पहले ही मेरे साहब शौहर ने अपनी सारी जायदाद और बिजनेस में सारे के सारे शेयर अपने अगले बच्चों के नाम लगा दिए हैं और जिस घर में हम रह रहे हैं ये भी सिर्फ मेरी जिंदगी तक ही मौजूद रहेगा। घर तो उसी के नाम है और वो जब चाहे हमें ये घर खाली करने के लिए कह दे। तानिया की माँ को तो उसकी बर्बादी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन तानिया जो कि खुद को अकल कुल समझने लग गई है कि मेरी तो हर चाल कामयाब निकली, जैसे जैसे मैंने चाहा सबके दिमाग में वही बातें बिठा दी और किस तरह जुनैद को मक्खन में बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। उसे वो सब दिखाई नहीं दे रहा जो दुर्दाना को दिखाई दे रहा है। तानिया बिलफर्ज अगर जाविया से शादी कर भी लेती है तो क्या करेगी, वो दुरे नायाब के बच्चे को पालेगी।
या उससे छुटकारा हासिल करने के लिए एक और गुनाह करेगी। पहले ही दुर्रे नायाब पे तोहमत लगा के वो बहुत बड़ा गुनाह अपने सर ले चुकी है। और तानिया ऐसी नेचर की लड़की तो बिल्कुल नहीं कि वो थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करे। दुर्दाना तो जानती है कि वो किसी और के बच्चे को कभी नहीं पाल पाएगी और जावियर अपना बच्चा वापस उस लड़की को देने के लिए भी कभी तैयार नहीं हो सकेगा। लेकिन ये सब बातें तो फिलहाल तानिया सुनना तक नहीं चाहती। उसे वही ठीक लग रहा है जो वो खुद अपनी जिंदगी के साथ करती आ रही है। जब जावियर के साथ शादी करके भी वो जावियर की मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाएगी और ना ही उसकी अटेंशन तानिया की तरफ रागिब होगी, तब तानिया मजीद साइको पेशेंट बन जाएगी और ऐसे में वो कुछ भी गलत कर सकती है। जो अपनी जिंदगी के साथ इतना बुरा कर दे वो किसी और इंसान के साथ कुछ बुरा करते हुए आखिर कहाँ सोचेगा। पर हो सकता है कि तानिया की माँ जब जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए मौत के बहुत करीब पहुँच जाए तो वो इस गुनाह को अपने सर से उतार के इसी दुनिया में ही छोड़ के जाना चाहे। तभी वो अपनी बहन को सारी की सारी सच्चाई बता दे कि किस तरह तुम्हारे घर में आग मेरी बेटी ने ही लगाई और तुम्हारे दोनों बेटों के दरमियान भी फूट डलवा दी और जुनैद जैसे इनोसेंट लड़के को अपने घर से बेघर कर दिया और फिर दुर्रे नायाब जैसी मासूम लड़की के ऊपर तोहमत भी लगाई। एक इंसान जो कि मौत के मुंह के करीब हो वो तो सारी सच्चाई उगल के ही दुनिया से जाता है। या ये भी हो सकता है कि दुर्दाना तो इस दुनिया से चली ही जाए, यूं ही अपनी बेटी के राज अपने सीने में दफन किए, लेकिन उसके मरने के बाद दुर्दाना का हस्बैंड यानी कि तानिया का बाप उसकी सारी जायदाद वापस छीन ले और तानिया के नाम कुछ भी ना लगाए। और इधर जावियर से भी उसे कोई ज्यादा मोहब्बत या तवज्जो तो मिलने वाली है नहीं, तो बिलाखिर गुस्से में आके वो खुद ही सारी सच्चाई बता दे कि उसने कितनी मेहनत करके जावियर की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया। और फिर जुनैद जो कि कुछ दिनों से कोमा में होगा, जब वो अचानक होश में आ जाएगा तो पता चलेगा कि उसने तो तानिया की सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखी थी। जब वो कोमा से वापस आए तो वो सारी की सारी सच्चाई घर वालों के सामने बयान कर दे, तब जाके घर वालों को बहुत अफसोस हो और जावियर के लिए तो सबसे ही ज्यादा अफसोस का लम्हा हो। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। जावियर तो अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ही चुका होगा तानिया के साथ शादी करके और दुर्रे नायाब को डिवोर्स देके। तो अब दुर्रे नायाब तो इसकी जिंदगी में वापस आने वाली नहीं, लेकिन अपने गुनाह की सजा खुद को देने के लिए वो दुर्रे नायाब को उसका बेटा वापस कर दे और उसे अच्छी खासी जायदाद भी दे दे और अच्छा सा घर भी उसके नाम लगवा दे, जहां दुर्रे नायाब सुकून के साथ अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजार पाए और अपनी भाभी के तानों से भी दूर रह जाए। और फिर तानिया सारी की सारी जिंदगी जावियर की नफरतें ही झेलती रहे और उसके पास यहाँ से जाने का भी कोई ठिकाना बाकी नहीं रहे और सारी जिंदगी वो अपने इस फैसले पे पछताए कि उसने जुनैद जैसे हस्बैंड को क्यों छोड़ दिया। ये सब तो ड्रामे की लास्ट एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो मज़ीद स्टोरी जानने के लिए ड्रामे की एंडिंग तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।